का कार्य हो रहा है। भारत सेवाश्रम संघ के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, और आज जो प्रधान अतिथि है वो कल उनका आने का था मगर आ नहीं पाए, मगर आज उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। इसलिए हमारे बहन जी सुरमा पाड़ी जी, हाँ, और मिस्टर प्रशांत राउत जी जो मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, और श्रीमती तनया पटनायक जी जो संवाद और कनक टीवी के जो संचालक है। तो मैं सभी का तहे दिल से भारत सेवाश्रम संघ के ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मुझे एक बात याद आता है कि 1995 में 1995 में 95 to 96 में गुरु महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष हमने मनाया। उसके बाद 2015-16 में भारत सेवाश्रम संघ का प्रतिष्ठा का 100 वर्ष हमने मनाया, और आज गुरु महाराज का श्रीहस्त से जो आश्रम का प्रतिष्ठा हुआ, ऐसे पूरी तीर्थ सेवाश्रम का अभी 100 वर्ष पूर्ण उत्सव बड़ा धूमधाम से हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे यहाँ एक ये है, यानी कि आशीर्वाद देने का एक प्रोटोकॉल है, एक पद्धति है कि शतायु भव, यानी कि 100 वर्ष तक तुम जियो। तो जो 100 वर्ष पूरा करते हैं, आप देखिए क्रिकेट में तो सबको मालूम है, क्रिकेट में 98 हो इसने रन किया हो, अगर 99 भी ना रन किया हो और आउट हो गया तो उसका इतना कीमत नहीं है, मगर जो 100 पूरा करता है उसको शतायु के भाई शताब्दी शतक पूरा किया, उसका एक स्पेशल ये है। तो ऐसा ही भारत सेवाश्रम संघ के गया सेवाश्रम और अभिपुरी सेवाश्रम 100 वर्ष पूरा किया है। इसके अवसर पर और 1 साल 1.5 साल के बाद काशी सेवाश्रम 100 वर्ष पूरा करेगा, और उसका 3-4 वर्ष के बाद इलाहाबाद सेवाश्रम 100 वर्ष पूरा करेगा। इतनी बड़ी आनंद की बात है। महापुरुषों के हाथ से जो भी कुछ ये हुआ है उसका 100 वर्ष तो क्या, गुरु महाराज ने कहा है कि हमारी संघ ये भगवान बुद्ध का जो संघ है, बुद्ध के संघ के ये द्वितीय बुद्ध का संघ होगा, भारत सेवाश्रम संघ। लॉन्ग लिव भारत सेवाश्रम संघ, लॉन्ग लिव भारत सेवाश्रम संघ। गुरु महाराज ने, मैं 2 बात ही कहूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा। गुरु महाराज ने 100 वर्ष पहले, 110 वर्ष पहले जब भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की, उस समय वर्तमान जो ये चल रहा है कि आदिवासी उन्नयन और अस्पृश्यता निवारण, गुरु महाराज ने कहा था कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य कभी भी अस्पृश्य नहीं हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम एक गौ माता को पूजा कर सकते हो, एक कुत्ते को इतना प्यार से गले लगा सकते हो, छाती में लगा सकते हो, सीने में लगा सकते हो, तो एक इंसान है, इंसान को तुम ऐसा ये करते हो, अड़धूत करते हो, अस्पृश्य कहते हो, और उसको तुम ये करते हो, अपमान करते हो। जारे तुम्ही नीचे फैलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ये है, जारे तुम्ही नीचे फैलो से तुम्हारे गांधी में जे नीचे तुम्हार अमंगल डाकी गणित घोर अंधकार।
इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, महापुरुषों ने अस्पृश्यता को निवारण, हिंदू समाज का वो ये नहीं है कभी भी। और हमारे समाज में अब रामायण में देखिए, भगवान राम और लक्ष्मण पैदल चलते चलते सबरी के आश्रम में गए थे। और सबरी यानी कि जो आदिवासी वनवासी संवर्धक, और उनके आतिथ्य स्वीकार किया और उनके आश्रम में बैठ के उन्होंने सबरी के झूठे बैर बड़ी प्रेम सिखाया। तो ये जो है, हम आज रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गो बालक है उनके साथ बैठ के उनका झूठा एठा जो रोटी है, माखन, उसने सबको ये करके खिलाते थे, सबको मालूम है उनका वृंदावन लीला में। तो हमारे भगवान राम और जो कृष्ण है, ये हमारी दो जो अवतार है, सबसे ज्यादा जिनका ये है, उन्होंने उस खुद आचरण करके हमें बता के गया है कि हिंदू समाज में कहीं भी अस्पृश्यता है ही नहीं। ये तो हम लोगों ने ऐसा खड़ा किया है, ये किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हिंदुओं को आगे बढ़ना है तो अस्पृश्यता को मिटाना पड़ेगा, सबको गले लगाना पड़ेगा। और आदिवासियों को भी भारत सेवाश्रम संघ सैकड़ों शाखा के द्वारा आदिवासी कल्याण और अस्पृश्यता निवारण, हम लोगों ने एक बात, गुजरात की एक बात है, हमारे प्रचार मंडली गुजरात में गए थे, लगभग 80 साल पहले की बात मैं करता हूँ, आज भी वो गांव में वो बात करते हैं। तो स्वामी अद्वैतानंद जी थे, स्वामी अद्वैतानंद जी वो मतलब प्रचार मंडली के नेता थे, वक्ता थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आवती काल यानी कि नेक्स्ट डे हम वैदिक शांति यज्ञ करेंगे और गांव में हर एक समाज के लोग वहां आएंगे और उसमें आहुति देंगे। तो सभी लोग आए, जो भी तो गांव में थे वो सब आए और सभी ने ये किया, आहुति दिया, वैदिक मंत्रोच्चार किया सभी ने, ओम अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सभी ने ये किया। और सभी वर्ण के लोग आहुति दिया, पूजा किया, ये किया, आरती किया। तो गांव के जो सब बड़ा ये लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं, बड़ा ये मानते थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये आप क्या किया, ये सब शूद्र और इसको सबने अपने वैदिक मंत्रोच्चार कराया, अरे ये तो महापाप हो गया। स्वामी अद्वैतानंद जी ने आज से 80 वर्ष 85 वर्ष पहले कहा था कि ये तुम जो कहते हो तुम ही अस्पृश्य हो, जो एक इंसान दूसरे इंसान को अपमान करते हैं वही अस्पृश्य है, वो अस्पृश्य नहीं है। भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, गुरु महाराज गांव गांव गए थे, गांव गांव ये करके, और जो नमसूत्र यानी कि जो बंगला में जो ये है नमसूत्र करके ये है, जो बहुत ये है, तो उनके घर से उन्होंने क्या लाया, लाओ मेरे लिए थोड़ा ये। गुरु महाराज उनके ऐसे उनके घर से रोटी खाया, उनका जो मोड़ी ये होता है ना, ममरा होता है, वो खाए और खुद उसने आचरण करके दिखाया कि भारत सेवाश्रम संघ में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। हम अभी जो भी ये करते हैं, हमारे सभी मंदिरों में सभी के लिए द्वार खुला है, ऐसा नहीं कि उसके लिए पर्दा है उसके लिए पर्दा है, नहीं, सभी के लिए भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर और जो भी कुछ कार्यक्रम है वो सब ये है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जो स्त्री सशक्तिकरण होता है, यानी कि वुमेन अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट, जो बहनों को, स्त्रियों को आगे लाना, मैं सूरत में रहता हूँ, 56 साल से मैं सूरत में रहता हूँ, और वहाँ 1970 में यानी कि 1970 में स्वामी जी ने गर्ल्स स्कूल, अलग गर्ल्स स्कूल स्थापना की, और हमारे संस्था में नागालैंड में वुमेन्स कॉलेज है और सैकड़ों स्कूल्स है। देयर आर मोर देन 100 of schools all over India and abroad,
एंड दे आर एवरी स्कूल को एजुकेशन है, और अलग गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स वुमेन्स कॉलेज है। तो इस प्रकार आज से 80 साल 90 साल नहीं, बिफोर 90 ईयर्स और बिफोर 80 ईयर्स 85 ईयर्स भारत सेवाश्रम संघ कभी भी उसने नहीं माना, गुरु महाराज और हमारे जो सब सन्यासी है, कि बहनों को कहीं आज भी कैसा है। हमारे गुजरात में एक स्वामी जी है, स्वामी सच्चिदानंद जी उसका नाम है। उन्होंने उनका प्रवचन में बहुत बार कहा कि हमारे समाज में जो साधु संत मठ महंत मठाधीश जो ज्यादा हड़हड़ करते हैं ना, जो ज्यादा हटहट करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, बहनों नहीं उसका मुंह भी नहीं देखने का। हमारे ये में गुजरात में ये है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, स्वामीनारायण समझ जाना, स्वामीनारायण करके ये है। तो उनका ये है कि बहनों का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, और वो आगे नहीं बैठाएंगे, वो पीछे बैठाएंगे, और बस ऐसे सब। तो ये यानी कि अरे कौशल्या नहीं होते तो राम कहाँ से आते, अगर जसोदा नहीं होते, जसोदा और देवकी नहीं होते तो भगवान कृष्ण कहाँ से आते, और हम लोग कहाँ से आते। तो इसलिए ये जो ये है, ये सब हमारे बीच में, हमारे समाज में स्त्रियों को दूर रखना, उसको एक सेकंड कैटेगरी ऐसा करना, ये करना, ये भूल है, महाभूल है। और कोई भी समाज में 50-50% जेंट्स है और 50% लेडीज है, हमारे माताएं हैं। और हमारे जो जितने भगवान है, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हम राधा कृष्ण का धुन तो करते हैं, राधे 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 तो कहते हैं, मगर कहते हैं कि नहीं बहनों को आगे नहीं आने देंगे, हम ही आगे है, पुरुष ही आगे, हम पुरुष है, जेंट्स है, हम भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, ये उनका 100 वर्ष पहले के ये चिंतन था कि स्त्रियों हमारे लिए पूज्य है, बहनों माताएं हमारे लिए पूज्य है। अगर समाज के 50% लोगों को, बहनों को, माताओं को अगर हम उसको नीचा दिखाएंगे, उनको ये करेंगे, वंदे मातरम में आप देखिए ऋषि बंकिम चंद्र ने ये अबला कैनोमात एतो बोले, बहु बल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। माँ भारत माता भी स्त्री हुआ ना, अगर हम स्त्रियों को अगर ये करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये सब हमारा गलत फहमी है। भारत सेवाश्रम संघ कभी भी अस्पृश्यता में नहीं मानते हैं, स्थान नहीं है कोई भी ये है, और स्त्रियों को वुमेन्स एम्पावरमेंट ये जो है ये भारत सेवाश्रम संघ नहीं मानते हैं। आइए हम सब मिलकर साथ मिलकर चले और भारत माता को विश्व गुरु बनाए। हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र जी भाई, हमारा नरेंद्र भाई हमारे बहुत परम मित्र, तो नरेंद्र भाई का जो है कि जब भारत 2047 में 47 में जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, तब हम भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हम ये करें, और कि आप मोदी जी आप आगे बढ़ो और हम आपके सब साथ है, पीछे नहीं है, हम साथ है। हम भारत माता को एक विकसित राष्ट्र को बनाएंगे। अबला कैनोमा है तो बोले तुम अबला कैसे है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो मेरा ये 2 बात जो खास कहने का था, आज मेरा जो ये है एजेंडा है उसमें मेरा नाम नहीं है, मगर आई प्रे टू स्वामी विश्वात्मानंद जी कि प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। स्वामी जी ने कुछ किया है, धन्यवाद आपका आशीर्वाद। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।